हेलो एवरीवन, दिस इज मी एज़ फातिमा। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। ज़रा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, सोचें, इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें, इस चीज़ के ऊपर गौर करने की कोशिश करें। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेरा सवाल, ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए? For you, listen carefully. What one of the most important thing in this world for you? दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए क्या है? गाड़ी, महंगे कपड़े, बंगला, पैसे, फेम, कामयाबी, आपकी खुशी, क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है? सोचें। अब बेसिकली सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपके लिए आपकी हेल्थ, आपकी सेहत। आपका हेल्दी होना ये कोई बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। आपका हेल्दी होना, आपका हर दिन हेल्दीली सांस लेना, ये आपके लिए कामयाबी से कोई कम चीज़ नहीं है। आप हर दिन सुबह आवर से सही सलामत उठना, एक बार फिर से दुनिया देखने की हिम्मत रखना, एक बार फिर से इस दुनिया में सांस लेना, यह आपके लिए आवर से कोई मोजज़े से कम नहीं है कि आप एक बार फिर से सांस ले पा रहे हैं, आप एक बार फिर से ये दुनिया देख पा रहे हैं, आप एक बार फिर से अपने ख्वाबों के पीछे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि वो कामयाबी को, पैसे को, फेम को, गाड़ियों को, बंगलों को आइवुड से प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। बट उस चीज़ के ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे? जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब आप सेहतमंद नहीं होंगे, तो आप किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे? जब आपके पास आपकी अच्छी सेहत नहीं होती ना, जब आप अपने आप को हेल्दी नहीं फील कर होते, तब आपको दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी खुशी क्यों ना हो, आपको वो अधूरी लग रही होती है। वो अधूरी इसलिए लग रही होती है क्योंकि आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं होती। खुशी, आप उस खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी जब आपके पास हेल्थ नहीं होगी, जब आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आपके पास पावर कहाँ से आएगी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की? आप चाहे जितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, जब तक आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना नहीं आता, तब तक आप अभी तक कामयाब नहीं हुए। आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कामयाब होने की। तो बेसिकली जो आपकी सेहत होती है ना, वही आपका रियल पिलर होता है, वही आपकी रियल स्ट्रेंथ होती है। और होता क्या है ना, जो आपकी ताकत होती है ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो आपकी ताकत है जिसकी वजह से आप खड़े में हैं, जो आपकी ताकत है जिसकी वजह से आप एक मजबूत इंसान हैं, जब आपकी ताकत ही टूट जाए, जब आपकी ताकत ही ख़त्म हो जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तब आप पूरे हार जाते हैं, तब आप हर चीज़ को लूज़ कर जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, चीज़ें आगे से आगे बढ़ने लग जाती हैं, तो फिर होता क्या है ना, हम लोग एक चीज़ होती है जिसको कहीं दूर छोड़ देते हैं और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, ज़िंदगी की उलझनों में गिर जाते हैं। ज़िंदगी ज़ंजीरें, हमें मुश्किलों की जो ज़ंजीर होती हैं वो हमें बांध लेते हैं, और फिर इन सब चीज़ों में, इन ज़ंजीरों में, इन सब मुश्किलात में, इन सब ट्रबल्स में हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, होती है हमारी एजुकेशन। अब बेसिकली होता क्या है ना, ऑलवेज़ कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी होती है ना, जो कभी भी आपको सिखाना नहीं छोड़ती, तो फिर हम सीखना क्यों छोड़ दें? जब ज़िंदगी हमें सिखाना नहीं छोड़ रही तो हम सीखना क्यों छोड़ रहे हैं? अब बेसिकली होता क्या है ना, आजकल स्टूडेंट्स सारा दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, अपनी बुक्स की जो सिलेबस की बुक्स होती है उनको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये एक आई वुड से बेसिक एजुकेशन है, लेकिन आपको बेसिक एजुकेशन के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर भी अपना काम करना पड़ेगा। बाकी जो दूसरे स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा आपको, अगर आप इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं, इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी ही आई वुड से लर्निंग होती है। ये जो लर्निंग है ना, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोग सीखते और सिखाते हैं। अब बेसिकली जब हम लोग उस प्रोसेस को, उस फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी से कहीं निकाल कर फेंक देंगे, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी एकदम से बोरिंग हो जाएगी ना। अब बेसिकली जब आपकी बेसिक ही मजबूत नहीं होगी,
जब बिल्डिंग की बेसमेंट ही आइवर से वीक होगी, उसका स्ट्रक्चर ही अच्छी तरीके से नहीं बना होगा, तो बाकी बिल्डिंग के गिरने के चांसेस तो 99% हैं, है ना। इसी तरीके से कामयाबी की पहली सीढ़ी जैसे मैंने आपको बताया लर्निंग है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही मजबूत नहीं होगा, एक दिन वो सीढ़ी जो धड़ाम से नीचे गिर के सब कुछ बिखेर देगी, क्योंकि आपके फर्स्ट स्टेप ही मजबूत नहीं था। डेट इज़ द रीज़न, यही एक रीज़न है। अब बेसिकली होता क्या है ना, हमें ना वक्त के साथ साथ अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को बिल्डअप करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। अब आज के ज़माने देख लें, आज सबके पास आईफोन है, आईफोन का ज़माना आ गया है। कोई नोकिया का मोबाइल लेके घूमेगा? डेफिनेटली नॉट। लाइक दिस, इसी तरीके से जहाँ पर सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी नॉलेज हासिल करें। आप अभी तक वो स्कूल की बेसिक नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, आपने अभी तक वो रट्टे लगाए हुए थे जो फर्स्ट सेकंड क्लास में, आपने अभी तक वही रट्टे आप सबके सामने वही बोल रहे होते हैं, आप उसी को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हाँ, आप यूज़ करें, ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं, आप ठीक है, आप यूज़ करें बेसिक एजुकेशन, बट बेसिक के साथ साथ आपने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरी कोई बुक्स पढ़ें जिससे आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप हों। तो अपनी जो एजुकेशन है उसको कभी भी, आई वुड से जो लर्निंग है उसको कभी भी सीखना ना बंद करें, क्योंकि ये लर्निंग ना आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने की पावर रखती है। यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का आई वुड से हौसला रखती है कौन? क्या? आपकी लर्निंग। तो नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ। कभी भी अपनी ज़िंदगी में सीखना बंद ना करें। आपने देखा होगा कामयाब लोग जो होते हैं वो, उनके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन वो रोज़ाना एक पेज बुक का पढ़ते ही पढ़ते हैं। वो कोई एवरेज से बेसिक बुक नहीं होती है, सिलेबस की कोई बुक नहीं होती, बल्कि वो स्किल्स बुक्स होती हैं। वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, वो अपनी लर्निंग को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ। कभी भी सीखना बंद ना करें। आपको पता, एक वक्त ना ऐसा आ जाता है जहाँ पर कोई भी आपके साथ नहीं होता, ठीक है, आप बिल्कुल अकेले होते हैं। अब आपके साथ एक शख्स होता है जो कि आपको नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमेशा आपके साथ होता है। एंड हु इज़ ही? वो कौन होता है? अ पर्सन इज़ कॉल्ड अल्लाह। अब बेसिकली होता क्या है ना, हम लोगों के पास जाते हैं, हम लोग उनसे चीज़ें मांगने लगे, तो हम लोग उनसे पैसे मांगते हैं, हम लोग उनसे आई वुड से कोई अपॉर्चुनिटी मांगते हैं, हम लोग उनसे आई वुड से जाकर उनकी मिन्नतें करते हैं, उनके सामने रोते हैं, उनके सामने पीटते हैं कि भाई हमें ये चीज़ दे दो, हमें वो चीज़ दे दो। वो हमें फिर भी नहीं दे रहे होते, लेकिन उनको भी कोई चीज़ कौन दे रहा है? अल्लाह। तो फिर हम लोग इतने खुद गर्ज क्यों हो चुके हैं? हम लोग अल्लाह के बंदों से मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मांग रहे। जब हम लोग उनके सामने इतना रो रहे हैं, इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, वो फिर हमें नहीं दे रहे। अगर हम अल्लाह के सामने मांगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह हमें इतना देगा ना कि जिस चीज़ की हमने सोचा भी नहीं होगा। तो अल्लाह के साथ ना अपना एक कनेक्शन बना लें, अल्लाह के साथ इतने कनेक्टेड हो जाएं कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना रहे। आपको कोई आपके पास है या नहीं है, आपको उस चीज़ की परवाह ही ना रहे। आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपको उस चीज़ की परवाह ही ना रहे। आप अपने जो अल्लाह के साथ ना कनेक्शन बना लें। जिस दिन आपने अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाना, जिस दिन आपने आई वुड से ये कनेक्शन को बिल्ड कर लिया ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बहुत पॉजिटिव वे में आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आप 0 से ना 10 तक 10 तक आ जाएंगे जिस दिन आपने कनेक्शन बना लिया। जिस दिन आपने कनेक्शन बना लिया ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी, आपकी ये जो दुनिया है, आपको बिल्कुल अलग लगने लगेगी। क्योंकि वक्त ऐसा आ जाता है ना कि कोई भी आपके साथ नहीं होता, लेकिन अल्लाह आपके साथ हमेशा होता है। आप अल्लाह को चाहे जितनी अपनी बातें बनाएं, अल्लाह आपकी बातें सुनता है। ना कि आपकी बातों से अल्लाह बेजार होता है। अल्लाह बल्कि आपकी बातें सुनता है, ना कि सिर्फ उनको सुनता है बल्कि समझता भी है। और जिस चीज़ की आपने अल्लाह से कहा था कि मुझे चीज़ चाहिए, जिसकी चीज़ की आपने डिमांड पूरी की थी, अल्लाह ताला आपकी डिमांड भी पूरी करता है, आपको वो चीज़ देता भी है। तो फिर भी हम लोग इतने खुद गर्ज क्यों हो चुके हैं कि हम लोग इधर उधर लोगों से मांग रहे हैं। लोगों से मांगने के बजाय जो सबका मालिक है, जो उनका भी मालिक है, हम उनसे क्यों ना मांगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आई वुड से मेक योर कनेक्शन विद अल्लाह। अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बना ले जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है।
تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے چینل کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.